हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन और न्यूमेरिकल, उसके हम अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके आखिरी उसमें हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फॉरगेट व्हाट यू डिड इन द पास्ट, फॉरगेट व्हाट यू डिड इन द पास्ट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू विल डू इन द फ्यूचर। जी हाँ, आप भूल जाए। देखिए, जो भी आपके साथ, जो भी हमारे साथ हुआ पास्ट में, वो सब भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ सोचा था कि मैं 7th क्लास में इतने मार्क्स लाऊंगा, नहीं ला पाए, कोई बात नहीं। आप अब 2 मार्क्स नहीं रहे, अब जो हो गया सो हो गया। बट अब आगे आने वाला जो आपका फ्यूचर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसको और बेहतर बनाने के लिए अपना काम करें। ठीक है। अब क्योंकि देखिए, जो आपसे पीछे जो आप चाहते थे कि ये हो, नहीं हो पाया, तो उससे कुछ सीखिए कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ हमसे कमी रह गई कि हम जो चीजें पूरी नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें आगे जो आपका फ्यूचर है उस पर कंसंट्रेट करना है और उस पर वर्क करना है। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस कल हमने ट्राई किए थे, और क्वेश्चंस आपको आज दिए जाएंगे यहाँ से, और मैं चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चन करें। चलिए, पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ स्टार्ट करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन के साथ। 5z, चलो z नहीं, चलो करो यहाँ पे, और y की वैल्यू निकाल के बताओ। y की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सिंपल है, 4 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो 4 5 जा 20 y माइनस 4, माइनस का साइन है माइनस, 4 4 जा 16। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 2y प्लस 2 3 जा 6। अब हमें क्या करना है, हमें एक ही परिवार वाले जो y y होते हैं उन्हें एक तरफ हम ले लेंगे। तो y वाले एक तरफ हम ले लेंगे 20y। इस 2y को जब मैं इधर लाऊंगा तो आप देख सकते हैं अभी प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, इधर केवल 6 बच गया, और ये 16 उधर जाएगा और उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का है। तो अब 20 में से 2 गए, बचा 18y, और 16 और 6 हो गया आपका 22। बट हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y को अकेला हम यहाँ रखेंगे बच्चों। यहाँ 22 है, ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जब कटेगी, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो आप यहाँ देख सकते हैं y बराबर आ गया मेरा 11/9। तो बहुत ही सिंपल सा ये आंसर था, सिंपल सा ये क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 11/9। ठीक है, ट्राई क्या करो खुद से कम एटलीस्ट, ज्यादा गलत ही होगा आप लोगों का, है ना। तो y इक्वल्स टू 11/9, ये आपका आंसर है। इसको कॉपी कर लो, नहीं समझ में आता है तो पूछ लो। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको ये आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो आप पूछिए। ठीक है, कॉपी करें इसको। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिसको लिखना है लिखिए, वेरी गुड। जिसको नहीं लिखना वो अपना फ्यूचर ऐसे ही रखे अपना। 15y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए एटलीस्ट ट्राई करें y का वैल्यू निकालने के लिए। आप लोग 8th क्लास में क्वेश्चन आने चाहिए बच्चों। आप देखेंगे आईसीएसई बोर्ड या जो बाहर के बोर्ड है, वहां 6 7 क्लास के बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। यू आर इवन इन 8th क्लास, और आप लोगों को केवल पेन तक नहीं हिलता आप लोगों से। आगे जाके तो 12th में जब जाओगे, 12th के बाद जब बाहर आओगे, तो कंपटीशन, आपको इतना सारा कंपटीशन मिलने वाला है बाहर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी से उस चीज के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ निकालो जरा फटाफट। चलो चलिए बच्चों, इसको देखेंगे। 15y माइनस 4 प्लस माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6। ओके, तो इसमें y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए तो देखिए कैसे हम करते हैं, सिंपल है। देखिए प्रोसेस हमको पता है, क्वेश्चन का रंग रूप आपके पास चेंज कर सकते हैं, बट तरीका चेंज नहीं कर सकते। तरीका तो आपका
वही रहेगा। और वो तरीका क्या है, वो है 15, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 15 इंटू वाई 15y, माइनस का साइन है 15 फोर जा 60, फिर माइनस का 2y, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y। यहाँ बहुत केयरफुल रहना, पहले साइन होता है हमेशा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ बहुत ही केयरफुल रहो, केयरफुल रख देता हूँ मैं, काफी गलतियां करते हैं बच्चे यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर 2 9 जा 18, अगेन प्लस का साइन है 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। बस अब इनको छांट दो, वाई वाई वाले एक तरफ लिख लो अपने साथ और नंबर्स अलग से कर दो। तो यहाँ पहले मैंने देखा 15y और ये माइनस 2y है और ये प्लस 5 है, ये एक साथ लिख दिया, फिर बचा माइनस का 60 प्लस का 18 और प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। तो 15 में से 2 गए 13, 13 और 5 18। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो 15 में से 2 गए 13 कर लो पहले, फिर 5y और माइनस 60 को ऐसे ही मैंने लिखा 30 और 18 को, क्योंकि मुझे ये ज्यादा इजी लगा करने के लिए तो पहले मैंने इनको ही प्लस कर दिया, ठीक है। 30 प्लस 18 48, तो 13 और 5 आपका हो गया 18y और माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 इक्वल टू 0। माइनस का 12 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का 60 बड़ा है, तो 60 में से 48 को माइनस करेंगे 12 आएगा, बट माइनस का 12 क्योंकि माइनस का 60 बड़ा है। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो 18y इस माइनस 12 को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा इक्वल्स टू 12। y को अकेला करना है तभी तो y की वैल्यू आएगी, इधर 12 है ही, 18 मल्टीप्लाई में इधर आके आएगा डिवाइड में। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y बराबर यहाँ मेरे पास आ गया 2/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, ठीक है। तो 2/3 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। कॉपी कर लें इसको, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लें, जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां आप पूछ सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लें। थ्री टी माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखो और थोड़ा खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। अब नहीं होता है तो फिर मैं तो करा ही रहा हूँ, है ना, एक पहले खुद से भी ट्राई करो कि हम कितना इसको कर पाते हैं, ठीक है। घबराओ मत, अपने डर को भगाओ, ठीक है। तो जो भी आपके डर है क्वेश्चंस के रिलेटेड, आप खुद ही उसको भगा सकते हो, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो कर डालो क्वेश्चन, कोशिश करो करने की, गलत ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही आएगा, है ना, उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट कर डालो उसको। चलिए देखेंगे इसको बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, कैसे इसको करते हैं, आइए देखें। अब देखो 3t-2, हालांकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, बट एक जगह t है, एक जगह वेरिएबल है, एक जगह वेरिएबल नहीं है, तो प्लस और माइनस नहीं हो सकते, है ना। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें इस तरह के जब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, तो आप इनको पहले 4 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा 12, पहले हम इनका एलसीएम 12 करेंगे। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि आप यहाँ से, काफी बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर 3t और माइनस 2t कर दो और माइनस 2 प्लस 3 कर दो और नीचे और 4 और 3 एक साथ लिख दो, 4 माइनस 3 कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको आपको एक ही अपना जो एक ही कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लास में, उस पर टिके रहना है कि कभी भी कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी रैशनल नंबर आपको अगर प्लस या माइनस करना है तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम यूज करते हैं, ठीक है, लघुत्तम समापत्ति है। तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, इट मीन्स ये भी बन चुका है 12। तो एलसीएम क्यों लेते हैं हम, एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब दोनों का डिनोमिनेटर बन चुका है 12, तो ये 12 कैसे बना, जब हमने इसमें 3 की गुणा की होगी तभी तो ये 12 बना होगा। तो जब नीचे 3 की गुणा हुई है तो ऊपर भी पूरे 3 की गुणा होगी, तो ऊपर भी आपका न्यूमरेटर में पूरे ही 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर माइनस
देखो कल हमने जो चलो इसमें सीख लो, 3 4 जा 12, ठीक है, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी आपका 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 2t प्लस 3, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर तो हमारा 2/3 माइनस टी चल रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t और माइनस प्लस माइनस 4 3 12 और ये 12 है ही, और इधर 2/3 माइनस टी, इसको भी सॉल्व भी कर लो यार। लो 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये 3 टाइम है तो ऊपर भी 3 टाइम, ठीक है। कल हमने बड़े बेसिक से क्वेश्चन किए थे, आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिसने कल की क्लास ली है उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिसने नहीं ली है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी आप सीख जाओगे। अब टी वाले एक साथ कर दो, 9 में से 8 गया 1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 18 हो गया अपॉन 12 और 2 माइनस 3t अपॉन 3। ये t कैसा है, 9 में से 8, ऐसे क्या देखो, इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने क्या किया, ये बताओ, 9 में से हमने ऐसे लिखा 9t माइनस 8t और ये बचा माइनस 6 और माइनस 12, तो 9 में से 8 गया, लिखा 1 और माइनस माइनस प्लस 12 और 6 18, इस तरह से किया है, ठीक है। तो इसमें घबराना मत, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इनको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए, अब इस तरह का आपके पास फॉर्मेट बन गया, ठीक है। आप पहली बार आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, घबराना नहीं है। अब t में से 18 तो आप माइनस नहीं कर सकते, ना ही 2 में से 3t को माइनस कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इस टाइम पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इधर वाला डिनोमिनेटर हो जाता है इधर मल्टीप्लाई और इधर वाला हो जाता है इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर t माइनस 18 के साथ, और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर पूरे 2 माइनस 3 t के साथ, ठीक है। अब बस आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया अगेन, 3 इंटू टी 3t, 18 इंटू 3 54 होता है, 18 3 जा 54 माइनस का 12 दूनी 24 माइनस 12 3 जा 36t। अब टी वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो, ये हो गया 3t, 36 इधर आएगा तो प्लस का 36t हो जाएगा, ये 24 है, ये माइनस का 54 है, उधर जाएगा प्लस का 54 हो जाएगा, तो 36 और 3 आपका हो गया 39t, और 2 4 4 4 8 और 5 2 7 78। बट हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर तो 78 बचा ही है, ये 39 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आप इसको काट सकते हैं। अब देखिए 9 और 3 12, 8 और 7 15, यानी कि दोनों ही 3 की टेबल में जा रहे हैं, है ना। वैसे तो डायरेक्ट काट सकता हूं मैं, बट आपको समझा रहा हूं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं 13 दूनी 26, तो टी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, टी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, जहां जो चीज समझ में नहीं आई, थोड़ा नया सा लगा है टॉपिक आपको, तो इसको कॉपी करें, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम इस तरह के, तो वहां पे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और ये क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। कॉपी करो पहले इसको। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखें, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो और जो नंबर्स हैं वो एक तरफ ले लीजिए, ठीक है। तो हम एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पे x अपॉन 2 और ये x अपॉन 3 इधर आएगा, तो माइनस का x अपॉन 3 हो जाएगा, इधर केवल 1/4 बचा, और ये माइनस का 1 अपॉन 5 इधर जाएगा, तो प्लस का 1 अपॉन 5 बच जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि भाई देखो हम इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते जब तक का इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। क्यों लिया एलसीएम हमने, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 6, तो ये 6 बना होगा 3 बार गुणा करने पे, तो ऊपर भी 3 से गुणा, ये 6 बना होगा 2 से गुणा करने पे, तो ऊपर भी 2 से गुणा। यहाँ पे भी आप इसको जोड़ नहीं सकते हो जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए,
तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, ये 20 बना होगा 5 से गुणा करने पे, तो ऊपर आप भी 5 से, ये बना होगा 4 से गुणा करने पे, तो आप भी ऊपर 4 से। तो 3 में से 2 हो गया बच्चों, बचा 1, ये आया x/6, और 5 प्लस 4 होता है 9/20। अब हमें तो सर x की वैल्यू चाहिए, x को हम अकेला रखेंगे, इधर तो 9/20 है ही, और ये 6 जो है आप देख सकते हो डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब कभी भी कोई इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाता है, तो अपना मोहल्ला चेंज करते हैं, तो अपना साइन भी चेंज कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो हमने देखा हमारा आंसर जो यहाँ बना, x बराबर 9 3 27, 9 3 जा 27/10। तो x की वैल्यू आ गई 27/10। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को करना है, सिंपल है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको कॉपी करेंगे आप अच्छे से, और समझ तो आप गए होंगे अभी इसको। कॉपी नहीं भी कर पाओगे तो एटलीस्ट घर में ट्राई करना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ही लिख लो आप केवल, और साथ में आंसर लिख लो। ट्राई करना खुद से इस क्वेश्चन को घर में करने की, नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल इसी वक्त 8:35 पे अपनी मैथ्स की क्लास में। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।